तो आज बात करते हैं किस्त 380 की, जो कि एक राजों और इंकशाफात का एक तूफान था। जी। एक तरफ फुरात अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है और दूसरी तरफ कई दहाइयों पुराने झूठ का पहाड़ टूटा है। बिल्कुल। और इस किस्त का जो मरकजी नुक्ता है ना, वो सिर्फ सच्चाई का सामने आना नहीं है। अच्छा। बल्कि ये है कि हर किरदार इस सच्चाई पर कैसे रद्द अमल देता है, मतलब अपने माजी और अपने फायदे के हिसाब से। सही। ये किस्त असल में झूठ की 3 सतहों को बेनकाब करती है। एक छोटा जाती झूठ, फिर एक जज्बाती फरेब और आखिर में वो तारीखी झूठ जिसने खानदान की बुनियादें हिला दी। चने फिर इसी तरतीब से बात करते हैं। जी। शुरुआत करते हैं हवेली के इस छोटे ड्रामे से, हारून, सलमा और यास्मीन के दरमियान जो कुछ हुआ। जी। सलमा का वो एक छोटा सा झूठ कि हारून मेरा बॉयफ्रेंड है, और वो फौरन पकड़ा भी जाता है। हाँ। पहला डोमिनो था जो गिरा। बिल्कुल सही कहा। और जहां हवेली में ये छोटा ड्रामा चल रहा था, वहीं अस्पताल में खानदान का असल जज्बाती मरकज मौजूद था। जी। जहां बारान अपने भाई फुरात के पास बैठा था। वो मंजर जब वो अपने भाई से कहता है कि हमारे दरमियान नफरत के बीज बोए गए थे, वो वाकई बहुत बहुत जज्बाती था। देखिए, बारान का ये इतराफ सिर्फ एक जज्बाती लम्हा नहीं है, ये कहानी में एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। मतलब अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। जी। यहाँ से भाइयों का रिश्ता या तो हमेशा के लिए जुड़ जाएगा या फिर इस सच के बोझ तले मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। और फिर वो लम्हा आता है जिसने सब कुछ बदल दिया, जब जुदत सबके सामने वो राज खोलता है। वो मंजर तो वाकई सांस रोक देने वाला था। जब वो चीख कर बताता है कि फुरात, जिसे आजादे साहिबा अपना मरा हुआ बेटा कहती थी, वो जिंदा है और कुदरत आपा का बेटा है। जी। ये वो जल्जला है जिसकी बुनियादें कई दहाइयों पहले आजादे साहिबा ने एक झूठ से रखी थी। और उनका एतराफ कि मैंने हसन की जान बचाने के लिए ये सब किया, वो उनके किरदार की पेचीदगी को जाहिर करता है। वो शायद खुद को कुर्बानी देने वाली समझती हैं, लेकिन हकीकत में ये एक कंट्रोल का अमल था। मैं भी यही सोच रही थी।